न्यूज़पेपर डेली रीड करने से सबसे बड़ा फ़ायदेमंद ये होता है कि जब भी आप रीडिंग कर रहे हो तो आपको थोड़ा-सा लाउड वॉइस जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो स्टार्ट द कांसेप्ट ऑफ 6th से लेके आपको 10 तक का मैथमेटिक्स बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है। अरिहंत का एक बुक है जिसमें आपको एक सब्जेक्टिव मिलेगा, आइडिया मिलेगा जिसमें राइटिंग स्किल्स, ग्रामर्स एंड कॉम्प्रिहेंशंस, एसे राइटिंग, ये सारा चीज़ आपको हेल्प करेगा अदर सब्जेक्ट एज़ वेल जो आपको हेल्प कर सकता है बीए, पीएफ, एसीई। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज के बारे में जो लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं। इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करना है। जैसे कि वॉर स्टार्ट होने से पहले कभी भी हमें हमारा मटेरियल यानी कि इक्विपमेंट सब कुछ कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम्स यू हैव टू बी वेरी श्योर शॉट कि आपके पास सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो। और उसी के साथ साथ आपके पास क्या रिसोर्सेस हैं, जो रिसोर्सेस आपको इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बहुत पहले स्टडी टाइम टेबल और ये सारी चीज़ों के बेसिस पे बात किया है, हाउ टू टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ ज़रूरी है। लेट्स टॉक अबाउट द स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेस व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर डिफेंस प्रिपरेशन। और ये बाकी ये हर एक एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एफकैट हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, हर एक डिफेंस एग्जाम्स के लिए आपके लिए काम आएगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज आपको जो फोकस करनी है वो है आपका की सब्जेक्ट्स फॉर योर डिफेंस एग्जाम्स। अब जैसे क्या क्या आपको कॉमन पता है कि हर एक एग्जाम, चाहे आप कौन सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें हर एक एग्जाम आने वाले हैं। सीडीएस आना है, एफकेट आना है। क्या हमें सर कोई अलग बुक लेनी चाहिए? क्या हमें कुछ ऐसी चीजें सर जो अलग सब्जेक्ट्स हमें करना चाहिए? इसमें डिफरेंस कैसे पता करें? क्या दोनों डिफरेंट ट्रैक है? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लोग सिर्फ एफकैट की तैयारी करते हैं, जो सिर्फ बोलते हैं नहीं सर मैं सर एफकैट की तैयारी करूंगा, सीडीएस कैसे करूं सर, वो भी अलग लोड पड़ जाएगा, फिर ये सीडीएस एफकैट की भी तैयारी करना सर, दोनों अलग अलग लोड हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट विच इज अ वेरी कॉमन सब्जेक्ट, जो आपको उसमें से किसी कुछ में कुछ सब्जेक्ट हैं, किसी में कुछ सब्जेक्ट नहीं है, किसी में कुछ सब्जेक्ट में सब कुछ अवेलेबल है। तो ये सारी चीज आपको पढ़नी है। अब मैं आपको बताता हूँ, पहली जो की सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है वो है आपकी ये। जैसे कि आपको कॉमन सब्जेक्ट पहले याद रखने हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं। वो है आपका जीके एंड करंट अफेयर्स। आपका जीके एंड करंट अफेयर्स जो आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, ये आपका पहले की सब्जेक्ट्स पता करो। दूसरी चीज, आपका दूसरा है सब्जेक्ट जो है कि इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करना। ठीक है, इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन की जो तैयारी करते हैं उसमें अभी एक और आ गया। तीसरा सब्जेक्ट क्या है आपका? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, दैट मीन्स योर साइंस सब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है आपका रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड सब्जेक्ट। ठीक है, ये चार की सब्जेक्ट्स आपको प्रिपरेशन याद रखने हैं जो आपके डिफेंस एग्जाम्स के लिए तैयारी करने में हेल्प करेंगे। अब आपको बताता हूं कि कहां से क्या क्या चीज, क्या रिसोर्सेस होते हैं जहां से आपको ये पढ़ना है। सबसे पहला चीज आता है आपका जीके एंड करंट अफेयर्स। जेंटलमैन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो मैं आपको अपने ही एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब मैं खुद तैयारी कर रहा था, हम लोग जितने भी हम सैनिक स्कूल वाले बंदे थे, जो भी हम इस चीज की तैयारी जब करते थे, तो हम लोग कहाँ से रिसोर्सेस लाते थे? इसमें सबसे बड़ा सपोर्टिव हमारे स्कूल का हमको ये रहता था कि जो हमारे टीचर्स होते थे वो हमको मैगजीन्स प्रोवाइड करते थे। और डिफेंस प्रिपरेशन हमारे स्कूल में हमको बहुत सारे मैगजीन्स प्रोवाइड होती हैं, पर लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द मैगजीन आई एम गोइंग विद द जीके बुक। जीके बुक जो जनरल नॉलेज की बुक है, वो आपको किसी भी नॉर्मल स्टोर से मिल जाती है। पर इसे पढ़ना कैसे है मैं वो आपको एक और बता दूं। जब भी आप पढ़ते हो, आपको एवरी डे जीके की बुक के लिए आपको 1+1 रूल अप्लाई करना है डेली। ठीक है, आपको ये रूल हमेशा अप्लाई करना है। एंड ये 1+1 रूल का मतलब, मैंने आप अगर मेरे बाकी के वीडियोस देखेंगे जहां पर मैंने डिफेंस की प्रिपरेशन के बारे में बात किया है, जहां मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात किया है, वहां आपको आइडिया मिल जाएगा। जहां पर मैं ये कहता हूँ कि अपने पहला पेज अगर जीके का बुक पढ़ा है, अब बहुत लोग होता है जिसको बहुत टफ जाता है कि यार जीके बुक में कैसे पढ़ें, बहुत कुछ पूछते हैं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू द स्ट्रेटजी अबाउट इट। फर्स्ट पेज पढ़ो, फर्स्ट डे, सेकंड डे फर्स्ट पेज सेकंड पेज, थर्ड डे फर्स्ट पेज सेकंड पेज थर्ड पेज, थर्ड फोर्थ डे फर्स्ट पेज सेकंड पेज थर्ड पेज। आपको कीप ऑन एडिंग करना है, 1+ एडिंग, ये ना यानी कि 1+1+1+1+1+1+1+1+, आपको 1 से हर दिन हमेशा वापस बार 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 बार, अगर आप 14th पेज तक पहुंच गए, आपको वो फर्स्ट पेज 14th टाइम पढ़ना है। अंडरस्टैंड? एंड एवरी डे यू हैव टू मेक द नोट्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको नोट्स निकालने हैं। ठीक है, हर एक जो आप डेली पढ़ रहे हैं उसमें जो भी आपको समझा, देख के नहीं, बिना देखे, आपको जो माइंड में आया उसको लिखिए।
देन द सेकेंड थिंग कम्स ओवर हियर इज ऑल्सो बहुत सारी अदर मैगजीन्स हैं जिससे आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जैसे प्रतिरोध दर्पण हो गया, जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर 1 घंटा आपको पढ़ने की हैबिट डालनी है। मेरा एक यूट्यूब वीडियो है, जाके जरूर देखिएगा कि हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। उसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ये आपको ऑनलाइन रिसर्चेस पे मिल जाएंगे, एनालिसिस बाद में यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जो आपको डेली एनालिसिस ऑफ टाइमलाइन जो भी कुछ आ रहा है उसका आपको एक आइडिया दे देंगे कि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इतने 5 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आप इतना पढ़ना चाहो। आप स्टार्टिंग में वीडियो देखने में आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, स्टार्टिंग ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट मेकिंग एन इंटरेस्ट, मैं आपसे कह रहा हूं पहले सिटिंग की हैबिट डालनी है। सबसे ज्यादा स्टडी मटेरियल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखो कुछ भी आपको इंटरेस्ट मजा आ रहा है आप उसमें कुछ भी पढ़ो, पर रीडिंग की हैबिट डालो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है रीडिंग में कि जब आप लोग बैठते हैं आपको थोड़ा सा बोरिंग लगता है तो आप छोड़ देते हो, नहीं यार आज नहीं ये करेंगे। तो करंट अफेयर्स में सबसे, इसके बाद आता है करंट अफेयर्स में प्रतिरोध दर्पण आता है, उसके बाद आता है आपका CSR। ठीक है, कॉम्पिटिटिव सक्सेसर रिव्यू, ये जो आती है एक मैगजीन आती है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, जो आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड यानी कि CSR जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको बहुत हेल्प कराएगा, जहां पर आपके सारे मैगजीन्स कवर होंगे। उसके बाद डाउन टू अर्थ, इंडिया टुडे, आउटलुक, ऐसे मैगजीन्स को भी आपको कवर करना है, जो आपको ऑटोमेटिकली आपके थोड़े थोड़े छोटे 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 जितने सब्जेक्ट्स हैं, जिसके आउट ऑफ द सब्जेक्ट आते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं, नेशनल लेवल पे न्यूज आते हैं, उन पे आप कवर पा सकते हैं, कमांड पा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा बेसिक सब्जेक्ट, उसके बाद दूसरा आता है वो है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट है आपका, जो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट है वो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आएगा वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट, जो आपको एल लोनी से पढ़ना है। लोनी जो सबसे सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो आपको हेल्प करेगा। दूसरा पार्ट आपका एनसीईआरटी आता है, जिसमें आपको 11th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स में एक और चीज है, अगर आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो, जस्ट आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, जो आपको एग्जैक्टली हेल्प करेगा फॉर टीडीएस, AFCAT एंड NDA। ये 3 सब्जेक्ट के लिए सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में है कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो है रिटन बाय RS अग्रवाल, आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये तीनों सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं मैथमेटिक्स के, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो सॉल्विंग के लिए, जब आप उसमें एक्सपर्ट हो गए अंडरस्टैंड करने के लिए। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फॉर द ट्रिग्नोमेट्री बाय L. Looney is one of the best subject for helping you on your trigonometry concepts and all. NCERT 11th and 12th के लिए बेस्ट है, जो मैथमेटिक्स आपको हेल्प भी करेगा। उसके बाद अगर आप उसके अलावा जो पढ़ते हैं वो आपका हेल्प करेगा RS अग्रवाल का, रिटन बाय RS अग्रवाल एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन सब्जेक्ट। अब इसमें एक हाई स्कूल ग्रामर करके एक बुक है, जो बाय रिटन बाय वेरेन एंड मार्थिन करके है, हेल्प्स विद ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैं एक और बता दूं, जब इसको मैंने पढ़ा तो थोड़ा सा मुझे कहीं कहीं पे डिफिकल्टीज हुई टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश व्हाट इज दे आर ट्राइंग टू टेल यू। तो आई प्रीफर, देयर इज कॉल्ड अनदर अरिहंत का एक बुक है, जिसमें आपको एक सब्जेक्टिव मिलेगा, आइडिया मिलेगा, जिसमें और न्यूज़पेपर डेली रीड करने से सबसे बड़ा फायदेमंद ये होता है कि जब भी आप रीडिंग कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा लाउड वॉइस, जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा। अगर आप प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक करते हैं, डू वन थिंग, रीड इट एंड स्टार्ट राइटिंग ऑन द गूगल सर्च पे करो, वहां पर वॉइस आता है द वे ही इज प्रोनाउंसिंग इट। उसके अलावा आप इसमें और भी बहुत सारे ग्रामेटिकल सीखने के लिए यूट्यूब पे वीडियोस हैं। स्टडी IQ का एक बहुत अच्छा वीडियो है, कंसेप्चुअल मैं इसमें कहूंगा, जो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल एरर्स। ठीक है, और हम और बहुत सारे चीजें अब लाने वाले हैं यूट्यूब पे, जिसमें आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ग्रामर्स को कैसे एनालाइज करते हैं। और भी बहुत सारे सावधा के ऐसे टीचर्स हैं जिनके यूट्यूब वीडियोस हैं, जिसमें आप जाके उनसे सीख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर फोर्थ, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। अब आपको ये पता है कि रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आपको बहुत सारे पेपर्स में मिलता है, जैसे कि AFCAT के पेपर में मिलता है, TDS के पेपर में कहीं आपको कम से कम क्वेश्चंस आते हैं जो रिलेटेड टू अंडरस्टैंड करने के लिए आपको आते हैं, जो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आते हैं, रिलेशनशिप्स आते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट बुक है वर्बल रिसोर्सेज का आता है, जो लॉजिकल थिंकिंग्स के बेसिस पे बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और वर्बल नॉन वर्बल का एक आता है, RS अग्रवाल का ही बुक आता है, जो आपको बेस्ट देगा। ये रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड बुक ही उन लोगों ने क्रिएट किया है, बहुत अच्छा है, आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, सबसे Amazon पे जाके आप वो ले सकते हैं स्टडी मटेरियल। एंड
एनालिटिकल एंड रिसोर्सेज बाय M.K. पांडे, गुड फॉर लॉजिकल रीजनिंग्स। ठीक है, बिलीव मी दिस बुक इज रियली गुड। मैंने इसको अंडरस्टैंड, यानी कि जब बेसिक मेरा वर्बल नॉन वर्बल वाला बुक जब खत्म हो गया, जो एक्चुअली बहुत सारे जैसे CDS एंड अदर कंसेप्चुअल मैटर्स के लिए बहुत हेल्प करता है, उसके बाद मैंने ये इनका बुक प्रेफर किया था। M.K. पांडे का जो बुक है, वो बुक एक्चुअल में बहुत ज्यादा फायदेमंद इसलिए है बिकॉज रीजन इज, इस बुक पे बेसिक कंसेप्ट्स दिए हुए हैं, ज्यादा एरर नहीं है, और आप इनको बेसिक से समझ सकते हो। अंडरस्टैंड, जिनका बेसिक्स अगर बहुत ज्यादा खराब है, आई वुड सजेस्ट कि आप इसके पहले थोड़ा सा रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए वर्बल नॉन वर्बल RS अग्रवाल का बुक यूज करें, उसके बाद ही इसको टच करें। ठीक है, बेसिक्स के लिए तो ये है इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है जिनके लिए फर्स्ट टाइम फॉर द इंग्लिश, आप पूरे एक सब्जेक्ट आपने रीजनिंग एप्टीट्यूड कभी पढ़ा नहीं है, यू कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आप 12th के बाद तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, देन आपके लिए M.K. पांडे थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जा सकता है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ही व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल इन दैट बुक। और इसके बाद आता है आपके फिफ्थ पॉइंट, ये है आपका साइंस एंड GS की तैयारी कहां से करें सर। ये बहुत लोगों बच्चों को क्वेश्चन आता है कि सर मैं 10th अभी खत्म स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, सर कैसे करूं, क्या करूं। आप याद रखना, जब भी आप ये सोचते हो, मैं आपको बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ, आपका 11th एंड 12th अगर आपने फोकस रखना बहुत अच्छे तरीके से इस मामले में, क्योंकि आपका यही जो रूट है, जिसे हम कहते हैं ना कि दिस इज द स्टार्टिंग रूट टू प्रिपेयर फॉर योर ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स व्हाट एवर यू आर स्टडिंग राइट नाउ। इफ यू रियली वांट टू एंटर इन द कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड आफ्टर योर 12th, देन यू हैव टू बी वेरी सीरियस आफ्टर 10th एंड 11th एंड 12th। ठीक है, दीज आर द सब्जेक्ट्स वेरी मैटर्स अ लॉट। इवन इन द मैथमेटिक्स आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप NCERT पढ़ रहे हो तो स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ 6 से लेके आपको 10 तक का मैथमेटिक्स बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है, जो आपको हेल्प करेगा। दूसरी चीज, अब आते हैं जैसे साइंस पे आ गए, तो मैं आपको कहूंगा फिजिक्स के लिए 11th एंड 12th NCERT इज वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वर्ल्ड करके एक बुक है जिसको DC पांडे का लिखा हुआ है, यू शुड यूज दैट पर्टिकुलर बुक, दैट्स अ वेरी गुड। एंड GS के लिए आपका लूसेंट इज बेस्ट टू कवर द की टॉपिक्स ऑन साइंस। ठीक है, ये ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा GS सब्जेक्ट्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स नहीं आते। क्योंकि मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ लूसेंट, क्यों, क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आ जाएगा, और बायो जो होता है वो ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का नहीं पूछते एग्जाम में। जितना भी आप पेपर से पेपर निकाल लो, बायो के क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आते हैं, बहुत लॉजिकल रीजनिंग आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल जो कंसेप्चुअल जो आपको 6th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक का जो आपको कंसेप्ट होता है, वो आपका बेसिक कंसेप्ट होता है। इसके बाद अगर आप जो पढ़ते हो, जो आपके आगे CDS एंड AFCAT या ऐसा कुछ, ऐसे अगर आपको लगता है कि इसमें जैसे CDS में बेसिकली कोई बायोलॉजिकल क्वेश्चन आ गया, NDA में आ गया, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, मैं आपसे कहूं कि आप 8th के बाद टिल 12th का जो NCERT है रिलेटेड टू बायोलॉजी, अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसे पढ़ के जाएं सही तरीके से, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। याद रखना, 6th to 8th is only to clear to understand the concept of basics. It is not related to your subject. अगर कोई कहता है कि ऐसे क्वेश्चंस आए, नहीं, ये टू जस्ट टू क्लियर द कंसेप्ट व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। ठीक है, उसके बाद जो ये जो 8th to 12th वाला है, उससे आपको रिलेटेड कोई सब्जेक्ट कोई ना कुछ पूछ सकते हैं, जो आपके आ सकता है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जैसे मैं आपको बता दिया, ये DC पांडे का वन ऑफ द बेस्ट बुक है टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। रियली इट्स वेरी हेल्पफुल बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो एक्चुअल में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यूज किए गए हैं। ठीक है, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में, स्पेशली आप देखो, आप इसमें ओवरऑल जो प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें आपका बेसिक आइडिया ये है कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको इसमें स्टडी टाइम टेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ठीक है, आपका टाइम मैनेजमेंट से लेके आपका प्रैक्टिस, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रीजनिंग कितना अच्छा है, आपका फिजिकल माइंडसेट कितना रख रहे हो, आप अपना रूटीन कैसा रख रहे हो, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। बिफोर यू कलेक्ट ऑल दिस मटेरियल, वंस यू कलेक्ट ऑल दिस मटेरियल, आपका माइंडसेट वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका स्टडी टाइम टेबल से लेके आपका नॉर्मल रूटीन टाइम टेबल बहुत अच्छे तरीके से चलना चाहिए। देन यू कैन, आप अपने वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं, आई एम टॉकिंग वेरी सीरियस थिंग, कि जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं तभी आपके लिए इजी हो पाएंगे जब आपने अपना सारा मटेरियल कलेक्ट करने से लेके बिफोर आपका स्ट्रैटेजी, जो आप अपना रूटीन रख रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो गो टू माई वीडियोज एंड सी दैट what are the concept to make your study timetable for the beginners I have made। ठीक है, the person who are preparing from college and job persons, उनके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो देखिए। एंड प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि इसमें मिस हो गए, और आपको लगता है कि वो सब्जेक्ट ज्यादा इजी हो सकते हैं, वो भी लिखिए। और आपके जो सवाल हैं, तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज के ऊपर होना चाहिए,
Please comment and let us know. We will work on it.